हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के आभूषण। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक बार एग्जाम में जो है इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक खिलाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोरला या बोरचला आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन है कलाई, माथा, सिर, कान या फिर पैर। तो बोरला जो है वो कहाँ पहना जाता है? माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर पर गोलाकार टुकड़ों से बना होता है और जिसे बारीक सांकल द्वारा ललाट पर लटकाया जाता है? ठीक है, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो आंसर रहेगा आपका शीश फूल। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंगार पट्टी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो सिंगार पट्टी जो है वो कहाँ धारण किया जाता है? ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट, माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है ये। नेक्स्ट है, मुर्की सोने और चांदी से बना एक छोटा झुमके जैसा आभूषण होता है, यह विशेष रूप से किसके द्वारा पहना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो मुर्की जो है वो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किसके द्वारा पहनी जाती है? पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, कान में पहने जाने वाला एक आभूषण। ठीक है, पुरुषों के द्वारा कान में। ठीक है, नेक्स्ट है, बुजनी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बुजनी जो है वो कहाँ पहना जाता है? तो ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है। आपने देखा होगा थोड़ा सा बड़ी शेप का एक टॉप्स टाइप होता है। ठीक है, जो कि हमारी दादी नानियाँ पहनती हैं, उनको हम बोलते हैं बुजनी। नेक्स्ट है, गुलबंद नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो गुलबंद जो है वो सोने का एक आभूषण होता है जिसमें पट्टी और छोटे छोटे सुनहरी पुष्प कलियां द्वारा दाने जो हैं दाने टाइप से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है, कर्णफूल और झुमका मुख्य रूप से कहाँ पहना जाता है? तो कर्णफूल जो है वो कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? कान में। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरली। पुरली महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक सोने का पारंपरिक आभूषण है और ये कहाँ पहना जाता है? तो पुरली जो है वो कहाँ पहनी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा नाक में। ठीक है, एक ऐसी सर्कल सी होती है शेप और उसमें एक छेद होता है, इसको हम बोलते हैं पुरली। ठीक है, ये नाक में पहनी जाती है। नेक्स्ट है, कोका आभूषण का आकार कैसा होता है और ये कहाँ पहना जाता है? तो कोका जो है वो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है और अनाज के दाने जैसा होता है। देखो, कोका जो है बिल्कुल छोटा ऐसा होता है और पुरली जो है वो कैसी होती है? थोड़ी सी बड़ी होती है इससे। ठीक है, दोनों ही नाक में पहने जाने वाले। ये कोका आपका ऐसा होता है और ये होती है पुरली। ठीक है, दोनों ही नाक में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, बेसर आभूषण का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बेसर जो है वो कहाँ पहना जाता है? सबसे पहले इसको ऐसे भी लिख देते हैं, बेसर। ठीक है, तो बेसर हमने पता होगा हरियाणा में जिस बच्चे की नाक बहती तो बोल देते बड़ा बेसुरा है। तो बेसर नाक से रिलेटेड है। तो ऐसे ही बेसर जो आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो वो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। नाक के मध्य में पहने जाने वाली एक छोटी नथ, इसको छोटी नथ भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है, विवाहित स्त्रियों द्वारा नाक के बाईं ओर पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? तो क्या बोलते हैं? विवाहित स्त्रियाँ पहनती हैं नथ। ठीक है, नेक्स्ट है, हंसली आभूषण के बारे में क्या सत्य है? तो हंसली जो है क्या पैरों में पहना जाता है? बिल्कुल नहीं। नाक की पिन? नो। पुरुषों की पगड़ी? नहीं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यह गले की ठोस चांदी और सोने का आभूषण होता है जो हंसली कंठी जो हमारी होती है, कॉलर बोन। ठीक है, उसकी रक्षा करने के लिए इसको पहना जाता है, हंसली। नेक्स्ट है, छाछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है, इसके ऑप्शन ही गलत है, सॉरी। छाछ आपको बताना है कहाँ पहना जाता है। तो छाछ जो है वो कहाँ पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा माथे पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? माथे पर। ठीक है, इसका ऑप्शन बैलेंस गलत है। नेक्स्ट है, गलसरी या गलशरी आभूषण की बनावट कैसी होती है? तो गलसरी जो है वो कैसी होती है? कपास की पट्टी पर पिरोए गए सोने के मोती या सिक्के होते हैं। ठीक है, गले में पहनी जाती है वो ये गलसरी। नेक्स्ट है, पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला शुद्ध सोने के का हार क्या कहलाता है? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको हम बोलते हैं गोफ या गोफिया। ठीक है, पुरुषों द्वारा गले में पहना जाता है। ये कई बार पूछा जाता है गोफ जो है किसके द्वारा पहना जाता है? तो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता। नेक्स्ट है, कंठला आभूषण विशेष रूप से पुरुषों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो कंठला आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? ये गले में। ठीक है, नेक्स्ट है, झालरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? चांदी या सोने के सिक्कों की मोरों की लंबी लटकती हुई माला होती है झालरा। ठीक है, लंबी लटकती हुई माला ऐसे गले से चिपकी नहीं होती, थोड़ी लटकती हुई, उसको हम बोलते हैं झालरा, गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है, आरसी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो आरसी जो है वो क्या होती है? एक रिंग होती है जो कि दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है। कहाँ? उंगलियों में नहीं पहनी जाती है। आरसी कहाँ पहनी जाती है? अंगूठे में। नेक्स्ट है, अनंत आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो अनंत जो है वो कहाँ धारण किया जाता है? बाजू या बाह में, हाथ की बाजू या बाह में धारण किया जाता है अनंत। नेक्स्ट है, कठुला आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? पैर में, हाथ में, गले में या फिर नाक में? तो इसको कहाँ धारण किया जाता है? हाथ में, सॉरी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कड़ूला।
ठीक है, बच्चे छोटे बच्चों को आपने देख कड़ूला पहनते हुए। कड़ूला जो है कहाँ पहना जाता है? हाथ की कलाई में। नेक्स्ट है पछेली और गजरा शरीर के किस अंग के हिस्से में पहना जाता है? तो पछेली या गजरा जो है वो हाथ की कलाई में पहना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, गजरा समझ के बालों में नहीं कर देना। गजरा कहाँ पहना जाता है? हाथ की कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर में घाघरा, दामन और साड़ी के ऊपर पहने जाने वाला सबसे प्रसिद्ध आभूषण कौन सा है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कौन सा है? तागड़ी आभूषण, जो कि साड़ी के ऊपर पहनते हैं। ठीक है, वो सब। नेक्स्ट है नाड़ा पल्लू नामक चांदी के जेवर कहाँ बांधे जाते हैं? तो कहाँ बांधे जाते हैं? ये भी घाघरे के नाड़े और ओढ़नी के पल्ले पर बांधे जाते हैं। नेक्स्ट है कड़ी आभूषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कड़ी क्या होती है? ये एक चांदी की वलयाकार आभूषण है जो पैरों के टखने में पहना जाता है। ठीक है, कड़ी आपसे पूछ ले कहाँ पहनी जाती है, तो पैरों के टखने में पहनी जाती है। कड़ी बांधी जाती है ना, तो वो कहाँ बांधी जाती है? पैरों के टखने में। नेक्स्ट है टाड़ आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन है आपके गले में, बाजू में, माथे पर या फिर नाक में। तो टाड़ जो है वो कहाँ पहना जाता है? ये बाजू में पहना जाता है। ठीक है, चांदी से बनी एक पट्टी होती है जिस पर घुंघरू लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं टाड़। नेक्स्ट है चांदी का वे कौन सा आभूषण है जो अंदर से ठोस न होकर खोखला होता है और जो छन की आवाज़ के लिए घुंघरू लगे होते हैं? ठीक है, तो कौन सा होता है? वो छालरा। नेक्स्ट है टणका आभूषण कहाँ पहना जाता है और यह किस धातु से बना होता है? तो टणका आभूषण जो है वो पैर में पहना जाता है और चांदी से बना होता है। नेक्स्ट है हरियाणा में पायल या पाजेब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायल और पाजेब जो है वो सभी उपयुक्त सभी नामों से जानी जाती है। रमझोल बोलते हैं, शकुंतला या फिर पाजेब भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बांक और नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नेवरी जो है वो कहाँ पहना जाता है? पैरों में। बिछुए या चुटकी, चुटकी है, ठीक है, इसको हम चुटकी भी बोलते हैं, महिलाओं द्वारा कहाँ पहनी जाती है? तो ये कहाँ पहनी जाती है? पैर की उंगलियों में पहनी जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं चुटकी। विवाहित महिलाएं इसको पहनती हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने हरियाणा के आभूषणों के बारे में आपको बताया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।